हेलो स्टूडेंट्स, आज का एक न्यू टॉपिक्स है जिसे हम क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहते हैं। ओके, क्रोमोसोम्स मीन्स क्या है? क्रोमोसोम्स ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमोमिस कलर और सोमामिस बॉडीज, यानी गुणसूत्र किसी जीव की शारीरिक संरचना में रंग प्रदान करते हैं, यानी उसमें रंग बनाते हैं। ओके, उसी को क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक जीव के शरीर में प्रत्येक कोशिका में आनुवांशिक वाहक होता है जिसे गुणसूत्र कहते हैं। ओके, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम्स होता है फर्स्ट टाइम में इज कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर में खोज किया और क्रोमोसोम्स नेम by वाल्डेयर ने 1888 में नाम दिया। ओके, गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित केंद्रक द्रव्य में एक जालनुमा फैली हुई संरचना होती है। इस संरचना में धागे जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं और इन धागों को हम क्रोमैटिन धागे कहते हैं। क्रोमैटिन धागे दो प्रकार के होते हैं। क्रोमैटिन थ्रेड टू टाइप्स होते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन। ओके, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होते हैं? ये इस प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, किंतु इनसे किसी जीव का निर्माण नहीं होता है। ये अलिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं, जो प्रायः गहरे डार्क रंग के होते हैं, जबकि युक्त और ये निष्क्रिय क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी इनएक्टिव क्रोमोसोम्स होते हैं। इनएक्टिव क्रोमोसोम्स, ठीक, जबकि यूक्रोमैटिन लाइट यानी हल्के कलर के होते हैं, जो प्रायः सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में भाग लेते हैं, जिन्हें हम एक्टिव क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स कहते हैं और इनको हम क्रोमोसोम्स को अध्ययन करने के लिए ये हमें सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये प्रोफेज या मेटाफेज और की अवस्थाओं में बिखरे हुई अवस्था के रूप में दिखाई देते हैं। इनके थ्रेड धागों के टूटने से क्रोमोसोम्स बनते हैं और ये क्रोमोसोम्स की संरचनाओं में गुणसूत्र बिंदु पाए जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु को हम काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहते हैं। काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कहते हैं। ओके, सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम्स की संरचना के एक समूह को हम प्राइमरी कंट्रैक्शन एंड सेकेंडरी कंट्रैक्शन से मिलकर एक सेट क्रोमोसोम्स बनता है, जिसे सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। और इस काइनेटोकोर के अकॉर्डिंग प्रायः क्रोमोसोम्स में 4 टाइप्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर होती फर्स्ट आपका होता है जिसे हम टीलोसेंट्रिक
कहते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। फोर्थ है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, तो टीलोसेंट्रिक क्या होती है? जिस क्रोमोसोम्स के ऊपरी सतह पर सेंट्रोमियर स्थित होता है, उस स्थिति को हम टीलोसेंट्रिक कहते हैं या इसे अतिकेंद्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेकेंड, एक्रोसेंट्रिक, ये इस प्रकार की क्रोमोसोम्स की भुजा होती है जिसकी एक भुजा नीचे की ओर बड़ी होती है, उसके मध्य में सेंट्रोमियर तथा उसके ऊपर की ओर दूसरी भुजा होती है जो अति छोटी होती है, जिसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। तीसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। इस क्रोमोसोम्स में इसकी एक भुजा बड़ी बहुत होती है, सेंट्रोमियर के दूसरी ओर की भुजा उससे कम लंबी होती है, उसे हम सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। चौथे आती मेटासेंट्रिक। इस क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स सेंट्रोमियर्स पर स्थित होकर बराबर होती हैं, इसे हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, इस क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग हम जब और अध्ययन करते हैं तो क्रोमोसोम्स में प्राय क्रोमोसोम्स एक प्रकार के आनुवांशिक वाहक के रूप में पाए जाते हैं जो प्रत्येक जीव के शरीर पर स्थित होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स में ही प्राय डीएनए तथा आरएनए उपस्थित होते हैं, जिसे हम आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अधिकतर जीव तथा पौधों में पाए जाते हैं, जबकि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ अधिकतर कुछ जीवाणुओं और बहुत सारे कुछ पौधों और जीवाणुओं तथा विषाणु में अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, जिसमें गुणसूत्र की संरचना के कारण में अध्ययन करते हैं। तो गुणसूत्र प्रायः मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन्स में क्रोमोसोम्स 2 टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स या समजात गुणसूत्र कहते हैं। सेकेंड क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हेट्रोसोम्स या लिंक क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऑटोसोम्स में प्रायः 22 पेयर्स पाए जाते हैं, जो प्रायः एक समान मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस में भाग लेते हैं। सेकेंड वाले जो 23 पेयर्स में एक पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें प्रायः एक्स और वाई क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। ये एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में प्रेजेंट्स होते हैं और एक्स वाई क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल में पाए जाते हैं, मेल में प्रेजेंट्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स लिंग फॉर्मेशन को निर्धारित, सेक्स डिटर्मिनेशन को निर्धारित करते हैं, जिससे प्रायः एक्स प्रेजेंट होने पर एक्स फीमेल होते हैं और एक्स वाई प्रेजेंट होने पर मेल बनते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्रोमोसोम्स का स्टडी करते हैं। इस क्रोमोसोम्स में जो एक्स उपस्थित में वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होने से मेल के होते हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल्स में हम एक चार्ट द्वारा हम इसको फिगर पे डायरेक्टली समझा सकते हैं। मेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स एक्स और वाई हैं, फीमेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स हैं। एक्स और एक्स को अवाम्स कहते क्रोमोसोम्स होते हैं और एक्स वाई में स्पर्म प्रेजेंट्स होते हैं। अब इनके मुख्य रूप से एक्स वाई के साथ में हम एक ट्रेट बना लेते हैं, जिसे क्रॉस करके हम इसको तैयार करते हैं, जिसके एक्स एक्स फीमेल
और XX फीमेल तथा XY मेल और XY मेल होते हैं, जो कि 50% XX गर्ल्स एंड 50% XY बॉयज बनते हैं। इसी को हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ओके, इस क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, संरचना, माप आदि को अध्ययन हमें क्रोमोसोम्स के अकॉर्डिंग पता चलता है। ओके, इस क्रोमोसोम्स को हम एक चार्ट द्वारा दर्शाते हैं। ओके, नेक्स्ट इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, जिससे नेक्स्ट मैं वीडियो आपको फिर भेज सकूँ। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।